चलो चलो आज फिर से हम लोग हला नहीं अब आज फिर से हम लोग को फास्ट में क्लासेज में सभी का स्वागत है। और बहुत दिन से हम लोग क्लास को छठ पूजा के त्यौहार के अवसर पे बंद कर दिए थे और आज हम लोग क्लास ओपन किए हैं और चैप्टर नंबर 1 मतलब फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 चैप्टर का नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। और इसका हम लोग सब्जेक्टिव कर लिए हैं, ऑब्जेक्टिव करेंगे। और जितना 2011 से लेकर 2025 तक क्वेश्चन पूछा है सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो सभी लोग पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाओ। और आंसर कितना सेकंड में? 10 सेकंड में करना है। कितना सेकंड में? 10 सेकंड से कोई ज़्यादा समय नहीं लेगा। आज 10 सेकंड से कोई ज़्यादा समय नहीं लेगा। चैप्टर नंबर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री टोटल खत्म हो गया ना। केमिस्ट्री प्रकाश का परावर्तन यही चैप्टर है ना। चलो प्रकाश का परावर्तन। चलो पीडीएफ ओपन हो रहा है तब तक। चलो पंखा बंद कर दे। चलो चलो ठीक है। अब देखेगा बाबू पीडीएफ ओपन हो रहा है। धुंधला आ रहा है। चलो जाने दो। चलो कोई बात नहीं है, क्वेश्चन आएगा तो सही हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन। अब हम लोग का त्यौहार भी टोटल खत्म हो गया। दशहरा शुरू होता है और छठ से पूरा त्यौहार का हो गया खत्म। अब पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो क्योंकि एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है। फरवरी में एग्ज़ाम है। और यहाँ ऐसा करो कि सभी का फोटो अक्टूबर तुम लोग का लगे। ये चेंज करके है ना 2000 किसका है? 25 का 2026 में चेंज हो जाना चाहिए। और ये देखो कि सबका मेरा फोटो होना चाहिए। मतलब अपने आप को फोटो यहाँ लगाना जरूरी है। कब लगाएगा? जब बढ़िया रिजल्ट लाएगा तब। चलो क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से करो। क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी एकदम। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलो हम तब तक टाइमर को सेट करते हैं। 1 सेकेंड हमको समय दो। कितना सेकेंड बोले? 10 सेकेंड। 10 सेकेंड। 10 सेकेंड तो बहुत है। ये घंटा है। ये तो मालूम चलेगा रात हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन में रात हो जाता। 15 कैसे क्वेश्चन भी पढ़ना है ना, बिना क्वेश्चन पढ़ना। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से करो। क्वेश्चन नंबर 1 चलो अब देखेगा परावर्तन के नियम से निर्धारित है। परावर्तन के नियम से क्या है? निर्धारित है। तो परावर्तन को आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण, विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो परावर्तन का नियम होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या होता है? अभी जस्ट बताएं कि परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम होता है। एक होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण और दूसरा नियम होता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। जल्दी क्वेश्चन नंबर 2 जल्दी करो। प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, पराबैंगनी तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन है? विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश तरंग कौन है? विद्युत चुंबकीय तरंग। इसको हटाते हैं, ऐसे ही करते हैं। कौन तरंग? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। बताओ दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होता है। केवल समतल, केवल अवतल, केवल उत्तल, या तो समतल या तो उत्तल। तो इनमें से कौन? डी। तो कौन? सीधे स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अगर सीधा होता है तो कौन? समतल में भी होता है और उत्तल में। ऑप्शन नंबर कब पूछा है? 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया, 2022 में और 2020 में। क्वेश्चन नंबर 3 4
निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक किसमें होती है? निर्वात में होती है। सबसे अधिक निर्वात में होता है। क्वेश्चन नंबर 4। 5, प्रकाश की किरण गमन करती है। ये भी क्वेश्चन हम लोग के कितना बार पूछ लिया है? 2 बार। तो प्रकाश की किरण कब चलती है? टेढ़ी रेखा में चलेगा? नहीं। तो प्रकाश की किरण जब चलेगा तो कौन रेखा में? सीधी रेखा में चलेगी। तैलीय कागज, तैलीय कागज का मतलब होता है, तैलीय कागज का मतलब होता है कि उस कोई कागज है, उस पर क्या हुआ है? तेल लगा हुआ है। तो बताओ कौन सा होगा? अपारदर्शक। उल्टा मार, कौन होगा? पारभाषक। पारदर्शक का मतलब पूरा आर पार, अपारदर्शक का मतलब कोई नहीं। इसमें आधवा जाएगा और आधवा नहीं जाएगा। तो तैलीय कागज होता है कौन है? पारभाषक। ऑप्शन नंबर सी। जल्दी बोलो। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। अब देखेगा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। अभी अगर सुना होगा तो कौन होता है? काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा कौन प्रतिबिंब? काल्पनिक, क्योंकि इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? किया जा सकता है। अब बोलेगा बाबू, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण आपतित होता है तो परावर्तित किरण पुंज क्या कहलाता है? अभिसारी। परावर्तित किरण क्या कहलाता है? अभिसारी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, किस दर्पण द्वारा आवर्धन होता है? किसी समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? +1। समतल दर्पण का कितना होता है? +1 होता है। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है तो परावर्तन कोण कितना होता है? 0 डिग्री। याद रखेगा, कितना डिग्री? 0 डिग्री। 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री। गोलीय दर्पण के फोकस तथा वक्रता त्रिज्या के बीच क्या होता है? बाबू होता है F बराबर R बटा में। F बराबर R बटा में 2। जैसे तिरछा तिरछी गुना करेगा तो R बराबर कितना? 2 है। R बराबर 2 है। कौन आंसर दिया है? ऑप्शन नंबर ए। ये भी आंसर दे सकता है, नहीं दे सकता है? अब बताएगा, जो फोकस दूरी होता है त्रिज्या के कितना होता है? फोकस दूरी त्रिज्या के आधा। फोकस दूरी त्रिज्या के आधा और त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुना। 2 गुना। ये भी ऑप्शन बनाता है। अब बोलेगा जल्दी, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी, सीधा, बड़ा पाया गया, वस्तु की स्थिति कहां होगा? अभी बाबू आभासी कहने का मतलब हो गया इधर नहीं, तो ध्रुव और फोकस के बीच। ध्रुव और फोकस के बीच कहने का मतलब अभी हम बोले हैं इधर बनेगा तो वास्तविक, इधर बनेगा तो हेजा से इधर, यहाँ पे वस्तु है ना, तो इधर है तो किधर बनेगा? तो ऑप्शन नंबर डी। जल्दी। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा। अगर इधर बना तो काल्पनिक, इधर बना तो कौन? इधर उल्टा बताए हैं। इधर क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। तो उधर क्या होगा? तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका? अच्छा, उत्तल दर्पण के उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग के आंख में कौन? उत्तल लेंस। आंख में कौन? उत्तल लेंस। चलो, हजामत के लिए याद है साक्षी? अवतल दर्पण। एकदम अब कबो नहीं भूलेगी। हजामत के लिए अवतल दर्पण। चलो, सर्च लाइट के परावर्तक सतह, जो लाइट के ऊपर हवा होता है, कौन? अवतल। सर्च लाइट में कौन? अवतल। चलो, दंत विशेषज्ञ में मतलब बड़ा देखने के लिए ना, तो बड़ा देखने के लिए कौन है? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी। चलो, इसका थोड़ा सा पढ़ देते हैं। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी,
दर्पण तथा बिंब की बीच की दूरी तो ए और बी, ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी। चलो इसको, इस क्वेश्चन को, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, क्या है, ऋणात्मक, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? जब ऋणात्मक है तो वास्तविक और धनात्मक है तो वास्तविक और, ऑप्शन नंबर ए। चलो इस क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है? कहने का मतलब r बराबर कितना, तो r बराबर क्या होता है 2f, r बराबर, तो यह हो गया 32 बराबर 2 गुना f, 16 दूनी, तो f बराबर कितना, f बराबर 16। अब बताएगा एगो 16 है एगो प्लस 16 है, कौन मारे, काहे प्लस मारेंगे? क्योंकि उत्तल दर्पण क्या होता है, धनात्मक, तो प्लस का चीज 16। किसी दर्पण का उपयोग पश्च मतलब पीछे, पश्च मतलब पीछे, किसके रूप में किया जाता है? उत्तल दर्पण को पीछे देखने के प्रयोग में किया जाता है। क्वेश्चन ये 2019 में पूछा हुआ है। नई कार्तीय परिपटी के अनुसार, नई कार्तीय परिपटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जाती है। नई कार्तीय परिपटी के अनुसार ये तो होना चाहिए नहीं करते चिन्ह, ये बाबू होता है ऋणात्मक, क्या होता है, याद करेगा चीज, ऋणात्मक, क्या होता है, ऋणात्मक। अगला, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? धनात्मक, अभी हम बोले क्या चीज, उत्तल, धनात्मक क्या होगा? किसी कार के अग्रदीप में, कार के अग्रदीप का मतलब अगिला, कौन दर्पण, अवतल दर्पण, कौन दर्पण, अवतल दर्पण। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, अनंत, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है। अगला, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए कि ताकि बिंब वास्तविक उल्टा समान आकार का बने? अभी लगले बोले कि समान आकार का मतलब क्या चीज, वक्रता केंद्र पर, कौन ऑप्शन, वक्रता केंद्र पर। दाढ़ी बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए क्योंकि बड़ा साइज दिखाता है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, वक्रता त्रिज्या r, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? अभी लगले बताया r बराबर या f बराबर r बाई, ये क्वेश्चन 5 नंबर में सिद्ध करने वाला आता है, नहीं बता दिए। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? उत्तल दर्पण में सीधा, बाबू हासित का मतलब जानता है क्या होता है? छोटा, हासित का मतलब छोटा, तो उत्तल दर्पण में कौन, हासित, सीधा एवं हासित का मतलब क्या होता है? छोटा, हासित का मतलब छोटा, आवर्धित का मतलब बड़ा, आवर्धित का मतलब बड़ा, मतलब ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है। याद रखेगा, हासित मतलब क्या होता है? छोटा, यहाँ हासित का जगह छोटा। अब हासित याद नहीं है तो कोई गड़बड़ हो जाएगा। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा बनेगा तो क्या बनेगा? उत्तल। अवतल में, समतल में बराबर, समतल में क्या होगा? बराबर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, क्या होती है? ऋणात्मक। क्या होती है? ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण का द्वारक मतलब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण सूत्र
जल्दी। दर्पण सूत्र होता है 1/b प्लस 1/में u बराबर 1/में। ऑप्शन नंबर कौन? ए। अगर यहाँ प्लस के जगह पे केवल माइनस कर देंगे तो लेंस सूत्र, माइनस कर देंगे तो लेंस। और दर्पण में क्या होता है? प्लस। का ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? अरे बाबू केवल पूछा है कैसा होगा, प्लस है तो क्या होगा? प्लस है तो, अगर माइनस रहता तो, अगर यही क्वेश्चन अगर फोकस दूरी दिया है, अगर आर पूछता तो कितना होता? 40। आर होता तो कितना होता? 40। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हित परिपट्टी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? अरे ऋणात्मक बाबू किसको माना जाएगा? अवतल दर्पण। किसको? अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाएगा? कच्चे फोकस और ध्रुव। जतने इधर रखेगा उतने का होगा बड़ बना ना। इसका मतलब कौन? फोकस और ध्रुव के, फोकस और ध्रुव के बीच। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? बाबू आभासी तीनों में बनता है। किसमें? तीनों में। आभासी किसमें बनेगा? तीनों में। समतल में भी, उत्तल में भी और अवतल में भी। तो इनमें से सभी, इनमें से सभी। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर तो वक्रता त्रिज्या कितना? अरे दोगुना होता है। आर कितना हो जाएगा? 40। मतलब आर बराबर 2f, तो 2 गुना 20 बराबर कितना? 40। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आंख, नाक, गला के चिकित्सक द्वार में लगाया जाता है। अरे कौनो डॉक्टर देखेगा तो छोट के बड़ करके देखेगा। अब बड़ करने के लिए कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। कितना क्वेश्चन हम लोग कर लिए? 40 क्वेश्चन को कर लिए। और अगला क्लास में हम लोग लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे। इस चैप्टर से कितना क्वेश्चन है? 93 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 93 चैप्टर है। आज हम लोग 40 करेंगे। कल हम लोग कितना क्वेश्चन करेंगे? 50 क्वेश्चन। कल कितने? अब ये 90 नहीं, 90 क्वेश्चन है। 53 नहीं, 90 क्वेश्चन है। कल हम लोग कितना क्वेश्चन करेंगे? 50 क्वेश्चन करेंगे। तो बढ़िया ले कल चैप्टर ये प्रकाश का परावर्तन इसलिए नहीं करा रहे कि आगे अपवर्तन से क्वेश्चन होगा। तो अपवर्तन हम लोग अभी पढ़े नहीं है, उसको थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अपवर्तन, प्रकाश और परावर्तन और अपवर्तन दोनों मिला के कल क्वेश्चन 50 करेंगे। और आज 40। और अभी तक बिहार बोर्ड मतलब इस चैप्टर से, मतलब पहला चैप्टर से 2011 से लेकर 2025 तक है। कितना तक? 25 तक में मतलब 90 क्वेश्चन पूछ चुका है। कितना क्वेश्चन? 90। जो सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस चैप्टर को थोड़ा सीरियस लेके पढ़ो। और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए जय। बंद कर दो बाबू। नहीं ठीक है।